क्या हमारे देश में मुस्लिम होना सच में कोई गुनाह है? हाल के दिनों में लगातार सामने आए इन 4 मामलों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है। क्या धार्मिक ध्रुवीकरण अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुका है? क्या किसी व्यक्ति का नाम या उसकी धार्मिक पहचान उसके साथ होने वाले व्यवहार को तय करने लगी है? आइए पहले इन मामलों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट। 30 जून को फसल शेख ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि कैसे वो टेक महिंद्रा में नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए थे और उनका नाम सुनने के बाद उनके साथ धार्मिक आधार पर अपमानजनक व्यवहार किया गया। दावा है कि आधार कार्ड दिखाने के बावजूद उनकी पहचान पर सवाल उठाए गए और कथित तौर पर कहा गया कि मुस्लिम फ्रॉड होते हैं। जब दोस्त ने विरोध किया तो उसके साथ भी कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। शेख ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने दावा किया कि जो भर्ती करता है उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है। युवक का कहना है कि जब वो पुलिस के पास शिकायत लेकर नोएडा सेक्टर 135 पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें वहां यह कहकर टाल दिया गया कि ये तो छोटी सी बात है, ब्लॉक कर दो। दूसरा मामला दिल्ली के राजीव चौक का है, जहां फिरोज नाम के एक युवक का आरोप है कि उसे पहले जानबूझकर फंसाया गया, फिर एक लड़की से झूठा आरोप लगवाया गया और उसके बाद भीड़ ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इवन वहां खड़ी लड़कियां बार बार ये कह भी रही थी कि इसने कुछ नहीं किया है, इसे छोड़ दो, फिर भी भीड़ उन्हें पीटती रही। भैया भैया प्लीज रहने दो। पुलिस में नहीं जा रहा है। मैं कुछ नहीं किया। आप तो पीछे कर रहा था नहीं, मैं कुछ नहीं किया। मैं कुछ कर रहा था नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा था। फिरोज का कहना है कि पूरी घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में से किसी ने भी उन्हें बचाने तक की कोशिश नहीं की। फिरोज कह रहे हैं कि ये सब करने वाला एक कपिल नाम का लड़का है जो किसी हिंदू संगठन का कार्यकर्ता है। पर ये तो भला है इन लोगों का कि इन लोगों ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया। अब गाजियाबाद के लोनी का तीसरा मामला सुनिए। 17 साल के जैद नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ कैनाल की तरफ गर्मी से बचने के लिए नहाने के लिए जा रहा था। जैद की स्प्लेंडर बाइक एक नीले रंग की बलेनो कार से टच हो गई। उसके बाद कार से उतरे 2 युवकों ने जैद को मौके पर ही बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जैद के दोस्त इब्राहिम और नदीम ने रोकने की कोशिश की लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी धमकाया। उसके बाद दोनों ने बेहोश होते जैद को कार में डाला और अपने साथ अपने ऑफिस मनीष प्रॉपर्टीज लेकर गए। दोस्तों को भी वहीं बुलाया गया। उन्होंने जैद को बेहोश हालत में देखा, वहां से निकालकर पहले लोनी के 3 प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। हर जगह डॉक्टरों ने मना कर दिया, इलाज में देरी हुई और आखिरकार परिवार वाले उसे दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल ले गए जहां इलाज के दौरान जैद को मृत घोषित कर दिया गया। इसी तरह का चौथा मामला है दिल्ली के राजापुरी से। 23 साल के मोहम्मद उजैब जिन्होंने 50,000 रुपए लोन लिए थे, जिनमें से मैक्सिमम पैसे जो थे वो चुका चुके थे। आरोप है कि केवल 8,000 रुपए बाकी रहने पर 3 रिकवरी एजेंट्स ने उन्हें किडनैप किया, घंटों तक उनकी पिटाई की और फिर उनकी डेड बॉडी उनके घर के बाहर फेंक दिया गया। उजैब के शरीर पर चोट के कई गंभीर निशान हैं जो इस बात का सबूत हैं कि उन्हें कितनी बेरहमी से पीटा गया है। उजैब अपने पीछे एक नवजात बच्चा छोड़कर चले गए हैं। इन चारों मामलों की परिस्थितियां भले अलग अलग हैं और कई मामलों में आरोपों की जांच अभी जारी है, लेकिन इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा किया है कि अगर किसी नागरिक को उसके नाम, उसकी दाढ़ी, उसकी टोपी, उसके धर्म या उसकी पहचान की वजह से शक की नज़र से देखा जाए, उन्हें अपमानित किया जाए या उनके साथ हिंसा की जाए, तो यह सिर्फ उस व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज के लिए चेतावनी है। क्योंकि आज अगर किसी के साथ धर्म के आधार पर अन्याय को नॉर्मलाइज कर लिया गया है तो कल यही सोच किसी और पहचान के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। लोकतंत्र की असली ताकत इस बात में नहीं है कि बहुसंख्यक कितना शक्तिशाली है, बल्कि इस बात में है कि अल्पसंख्यक कितना सुरक्षित महसूस करता है। क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां किसी इंसान का चरित्र उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके नाम और धर्म से तय किया जाएगा? या फिर कानून और संविधान की नज़र में हर नागरिक की बराबरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ज़मीन पर भी दिखाई देगी? और ये बात हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म के उन सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है जो ऐसे भेदभाव, नफरत या हिंसा में शामिल होते हैं। इस घटना पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।